सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपावलभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भृगुर्वसिष्ठच्यवनाशगौतमौ मेधातिथिर्देवलदेवरात्। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय अनंत अनंत जिनकी सत्ता व्याप्त है। भाई थोड़ी सी आवाज खोलिए। अनंत अनंत जिनकी सत्ता व्याप्त है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोविंद दामोदर की यह पावन भूमि श्री धाम वृंदावन। आज वृंदावन की धरती 31 अक्टूबर दिन शनिवार, जो कि आश्वन मास की पूर्णमासी है, और हम कार्तिक के महीने के एक दिन पूर्व कुछ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले तो फेसबुक पर जुड़े हुए सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत आदर, मान और सम्मान है। इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है, और इस समय आपकी उपस्थिति देख करके ये लग रहा है कि जो हमारे भारत की महिमा है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसका भी हम लोग अति आदरपूर्वक उसका मान कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। ये भोर में ये जागना, ये तो इस महीने के मध्य में आपको ये एहसास होगा कि हमें इससे कितने आनंद की अनुभूति होगी। जब आप इस कार्तिक महात्म्य में ये सब बातें आप सुनेंगे तो एक बार आपके हृदय से आवाज़ ज़रूर निकल करके आएगी कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। आपके बीच में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबके मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप सबके नाम पढ़ लिए हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। आइए थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो आप सबके हृदय में बैठे हुए मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। आपकी आस्था और भावना को करोड़ों बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तुम्हारा ये आवाज़ नहीं बढ़ा था, 6 बार कह दी। तू बैठ, बोल, बैठ, श्री राधे। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कल से कार्तिक स्नान होगा, हो सकता है आपने आज भी स्नान किया होगा, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो इस ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि आश्विनी मास की एकादशी से ही भक्त लोग कार्तिक के नियम को पूरा आरंभ कर देते हैं, पूरा होने के लिए उसको आरंभ कर देते हैं। तो हमें कार्तिक स्नान करने से पूर्व, उसकी पूजा करने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान देना होगा, आज हम वही चर्चा कर रहे हैं। सुन लीजिएगा। लिखा है, स्वयं भगवान पृथुदेव के शब्द हैं कि महाफलम त्वया प्रोक्तम मुने कार्तिकमागयो
तयो स्नान विधिम सम्यग नियमानपि नारद। देवर्षि नारद जी और भगवान पृथुदेव का जो बीच का संवाद है वही कार्तिक मास की महिमा है। अद्भुत मास है। इस समय में आपसे बातें हैं वो पद्म पुराण के अंतर्गत कर रहा हूँ। ये संपूर्ण कार्तिक मास की जो महिमा है वो पद्म पुराण में है। निश्चित रूप से हम और आप बिल्कुल बड़भागी हैं कि हम कार्तिक मास में पद्म पुराण की चर्चा करेंगे। तो आइए, यहाँ वर्णन किया गया है कि कार्तिक व्रत नियम तस्या कुर्यादितीन्द्रतः। कार्तिक मास के उन नियमों को कैसे पूरा किया जाए जिससे इसका पूर्ण फल हमें और आपको प्राप्त हो, ये चर्चा की जा रही है। आइए, मुख शुद्धि भीनस्य नो मंत्रः फलदा स्मृतः दंत जिव्याव शुद्धिम च तस्य कुर्यात् प्रयत्नतः। बात को यहाँ से आरंभ किया जा रहा है। आप कोई भी व्रत करते हैं, जब तक आप मुंह शुद्ध नहीं करेंगे, दांत नहीं मांजेंगे, तब तक किए गए किसी भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मुख की शुद्धि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वर्णन किया गया इत्ते चतुर्गुणम रात्रौ तदर्थम सोच माचरेत। आप इसके लिए एक डायरी बना करके रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। सूर्य उदय होने से पूर्व आप 1.5 घंटा पहले आप बिस्तर छोड़िए, कम से कम 1.5 घंटे पहले आप बिस्तर छोड़ें और नित्य के कार्यों से निवृत्त होते हुए पूरा महीना ही हम निवेदन करेंगे। इसलिए तो एक दिन पहले मैं आपसे जुड़ा हूँ कार्तिक के मास से, क्योंकि ये सब पूरी जानकारी मिल जाए। इस पूरे महीने में आप मलमूत्र के विसर्जन के तत्पश्चात कृपया मिट्टी से हाथ साफ करें। देखो स्पष्ट लिखा है, गृहीत शिन्स्वाय गृहीत्वा सच मृत्तिकाम। मृत्तिकाम माटी को कहते हैं। साबुन से हाथ साफ तो हो सकते हैं लेकिन वो शुद्ध नहीं हो सकते। आप जो भी कोई व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें कृपया आप मिट्टी का इस्तेमाल करें। उसमें आप मिट्टी लें। स्पष्ट लिखा है, गृहीत शिष्ण स्नोत्थाय गृहीत्वा शुच मृत्तिकाम। तो उसमें मिट्टी प्रयोग करें, एक बार नहीं, और मिट्टी को भी 3 बार लगाएं हाथों में। देखिए, कोई तो बात होगी जब हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने ये बात कही है। आपका प्रश्न आ रहा है कि एक सत्र ऐसा भी रखिए क्या जहां आप हमारे प्रश्नों का भी समाधान कर सकें। वो भी मैं आज ही उसके लिए मैं अनाउंस कर दूंगा। माइक की आवाज़ रुक रही है, तो वह भी मैं आज ही आपको बता दूंगा कि आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। अभी मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, बात आप सुन लीजिए। अपने पास में पूरे कार्तिक मास का एक रजिस्टर जरूर बनाइएगा। तो हम बात को आरंभ कर रहे हैं जब आप प्रातः जगते हैं तब से। प्रातः जगते हुए आप मलमूत्र के विसर्जन के लिए सूर्य उदित के अब ये तो है नहीं कि आप अपने लेट बाथरूम को बदल देंगे, नहीं तो उसमें ये भी वर्णन किया गया है कि मलमूत्र के विसर्जन के समय मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए। चलो वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे। तो मिट्टी से हाथ साफ करें और उसके तत्पश्चात मुख शुद्ध भीनश्य नो मंत्रा फलदा स्मृतः। कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता, कोई भी पूजा सिद्ध नहीं होती जब तक मुख शुद्ध न किया जाए। दंत जिह्वाव शुद्धम तथा कुर्यात् प्रयत्नतः। दांतों को साफ कीजिए, जिह्वा को साफ कीजिए, मुख में 7 बार जल डाल करके कुल्ला कीजिए। ये मैं एक अनुष्ठान की विधि आपके मध्य में निवेदन कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों से क्या प्राप्त होता है उसका भी वर्णन किया गया है। लिखा है कि जो मुख की शुद्धि नहीं करता उसके मंत्र कभी फलदायी नहीं होते। अतएव सावधानी पूर्वक दांतों तथा जिह्वा की शुद्धि करनी ही चाहिए। आप इतना बड़ा अनुष्ठान कल से आरंभ करने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखा जाए इस बात के लिए। इन अनुष्ठानों से देखिए, आप जो कार्तिक की कल से पूजा स्नान आप आरंभ करेंगे, इन सब चीज़ों से क्या प्राप्त होता है? आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेघाम च त्वन्न देहि वनस्पते। इसके द्वारा आयु मिलेगी,
बल मिलेगा, यश मिलेगा, कांति मिलेगी, प्रजा बढ़ेगी। मैं उन बहनों को जरूर निवेदन करना चाहूँगा, कई वर्ष हो गए हैं जिनको संतान नहीं है, कृपया एक विश्वास के साथ आप पूरा कार्तिक महीना स्नान कीजिए और यहाँ से जो कथा रोजाना सुनाई जाएगी, आसन लगा करके दिया जला के, मेरे सामने भी इस समय दिया जला हुआ रखा है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये रहा देखो मेरे पास में ये दिया जला करके रखा हुआ है, क्योंकि दीपक की साक्षी में हर कार्य अपने आप में एक सिद्ध हो जाता है। तो जो बहनें जिनको संतान नहीं है वो पूरा कार्तिक मास स्नान करें और इस कथा को सुने, जो कथा आनंद में भर देगी। संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने पूरा कार्तिक का मास स्नान किया, ये कथा में आप सुनेंगे, और उन्होंने ये पूरी पूजा की है कार्तिक मास की, जिसकी वजह से सत्यभामा को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। जिन बेटियों को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, घर वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कल भी मैंने कथा में निवेदन किया था, ऐसी बेटियां इस कार्तिक स्नान को जरूर करें। इसका प्रभाव है, वर्णन है ग्रंथ में, जिससे सुंदर घर और वर की प्राप्ति होगी। तो लिखा आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वसून चाह ब्रह्म प्रज्ञाम च मेघाम च त्वन्न देहि वनस्पति। ये तो पुरुषों के लिए भी बोला गया है कि कार्तिक के मास में आप भोर में जल्दी जाकर के स्नान कर लेते हैं, भगवान को बंधन पूजन करते हैं, इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा और आपका व्यापार बढ़ेगा। पशु, धन, प्रजा, यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान, बच्चे भी यदि स्नान करते हैं और ये पूजन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है बच्चों की मेधा, प्रज्ञा, स्मृति, इन तीनों का जागरण होता है, बच्चे मेधावी बनते हैं। कुछ बातों का वर्णन किया है इसमें। 12 अंगुल की दांतोन, चलो वो आपको नहीं है, समय बदल गया है, तो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको दांतोन मिल जाए उस हिसाब से कीजिएगा। कुछ बात है, अमावस्या, नौमी, छठवीं, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इस दिन दांतोन नहीं की जाती, उंगली से अपने दांतों को मांजा जाता है। एक बार पुनः इस बात को मैं निवेदन करना चाहूँगा। प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी, छठवीं, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन दिनों में, क्योंकि यहाँ या तो फिर आपने दांतोन पहले तोड़ करके रख ली है तो आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर तो ये भी लिखा है कि वृक्ष की उस डाली को दांतों के लिए न तोड़ा जाए। ये तो हमें पता भी नहीं था, ये आज ही पता लगा है जब इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। बहुत भी सुंदर सी और भी बातें हैं इसमें। देखिए, कल काल में इतनी चीज़ें हमारी आराधना में सिद्धि दे देती हैं। कलयुग में क्या क्या है, देवालय गानपरा इतस्ते विष्णु मूर्तया तपांसी यज्ञ दानानी कृतानी च जगत गुरु, ये शब्द लिखने के लायक है। कल काल में भगवत प्राप्ति के लिए ये चीज़ें अपने आप में सिद्ध हैं। क्या क्या है इसमें वर्णन है, तपासामी यज्ञ दानानी कृतानी च जगत गुरु, लिखा है तपस्या, मंत्र, जप, यज्ञ, दान करना, ये कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत परम साधन है। शायद मेरी आवाज़ आपके पास तक पहुंच पा रही होगी। इसमें वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया है कि इस कलकाल में ये इतनी चीज़ें कलयुग में, देवालय गानपरा इतस्ते विष्णु मूर्तया तपांसी यज्ञ दानानी कृतानी च जगत गुरु, इस कलयुग में भगवान को अति प्रसन्न करने के लिए तप। आप सुबह जल्दी जाग गए हैं अपने कार्यों से निवृत्त हो करके, और बहुत जल्दी आप जाग करके इस कथा को सुनने के लिए आप बैठ गए, अभी आप पूजा करेंगे, एक बार आप भोजन करेंगे, ये सब चीज़ें तपस्या में ही तो आती हैं। यदि 1 महीना आप जमीन में सो लिए तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। यदि इतना कंट्रोल, इतनी विशेषता, व्यवस्था आपसे बनती है तो 1 महीने आपको ये पता ही न लग पाए कि इस समय हम गृहस्थी हैं। मेरे संकेत में आप समझिएगा
कि इसको इतनी शुचिता और पवित्रता के साथ इस महीने को निकालिए कि आपको यह पता ही नहीं लगे कि स्त्री संग भी पुरुष संग भी कुछ होता है। आपको यह आभास हो कि इस समय हम किसी वानप्रस्थी और किसी सन्यासी से हमारा जीवन कम नहीं है, तो वह एक तपस्या का रूप धारण कर लेगा। इसमें तपस्या लिखा है। उसके तत्पश्चात भले ही आप एक माला जपें। इन दिनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इस महीने में हरि और हर दोनों की पूजा आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और आपको माला बदलनी नहीं है। जो भी आप नित्य में माला प्रयोग में लेते हैं, आप तुलसी की माला लेते हैं रोज प्रयोग में, तो उस पर हर मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और आप रुद्राक्ष की माला लेते हैं तो उसके ऊपर आप प्रत्येक मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जो नित्य की माला है। ये ग्रंथ में लिखा है। तो तपस्या, इंद्रियों का निग्रह करना, जमीन में सोना, स्त्री पुरुष इस समय संयम ब्रह्मचर्य के साथ पूरा का पूरा महीना निकालें और मंत्र का जप करें, कीर्तन करें और व्यवस्था बन जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं तो आप 21, 51, 108 आहुति आप डालिए। एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, यदि तांबे का ना हो तो उसमें आप आम्र की लकड़ियों से, पीपल की लकड़ियों से और शमी की लकड़ियों से रोजाना आप यज्ञ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, इस महीने में इंद्रिय निग्रह है, धरती पर सोना, संयम ब्रह्मचर्य के साथ रहना बहुत बड़ी बात है। भगवत नाम कीर्तन करना, किसी गुरु मंत्र का जप करना, यज्ञ करना और दान करना, यह कलयुग में भगवान को इतने प्रसन्न करने वाले हैं। और ये सब चीज कार्तिक मास से यथा पुण्यम, यदि ये सब कार्तिक के महीने में यदि सब हो जाता है तो अक्षय पुण्य प्रदानित करता है। शायद कल परसों में आपको बोल भी रहा था कि अधिक मास से इसकी महिमा कम मत समझिएगा। तपांसी यज्ञ दानानी कर्तानी च जगत गुरु, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत बड़ा साधन है। तुष्ट दान कलौ नित्यम भक्ता देवस सतपते क्वं तुम बसस देवेश मया पुष्ट सुपार्थवा। इन सब चीज़ों में स्वयं भगवान विराजित हैं। परमात्मा कहते हैं, वो श्लोक यहीं का है पद्म पुराण का, पहले कभी आपने सुना हो, लिखा है नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। ये स्वयं भगवान पृथुदेव और नारद के बीच का संवाद है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, मैं वैकुंठ में नहीं मिलता, ना मैं क्षीर सागर में मिलता, मैं उनके हृदय में मिलता हूँ जो संयमी है, जो संसार के राग द्वेष से बिल्कुल अलग हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं, मेरी कथा गाते हैं, मेरे लिए रोते हैं। मेरा वास उनके हृदय में होता है जो संयमित हैं, मेरा मंत्र जप कर रहे हैं, मेरे लिए यजन कर रहे हैं, मेरे लिए दान पुण्य कर रहे हैं। नारद जी को भगवान कहते हैं, मैं उनके हृदय में बसता हूँ। मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। स्पष्ट उन्होंने कहा, मैं बैकुंठ या तुम ये कहो कि मैं सिर्फ देवालयों में हूँ, नहीं, फिर जो मेरी कथाएं गाते हैं, सुनते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, उनके हृदय में मेरा वास होता है। भगवान ने अपने मुख से ये बात कही है। सत्पुराण कथाम श्रुत्वा मद भक्ता च गायेन, जो सात्विक गुणों के साथ क्रोध नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनके हृदय में मेरा वास होता है। अब आइए थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। तेसाम पूजादिकम गंधा पुष्पादिक क्रियते नरई तेन प्रतिथा यासी न तथा मत पूजनाथ। इसमें भगवान स्वयं कहना चाहते हैं, जो मेरे परम भक्त हैं वह किसी से द्वेष न करें, फूलों से मेरी पूजा करें। अब इस ग्रंथ में लिखा है कि इस कार्तिक के महीने में भगवान नारायण की पूजा के लिए आप कौन कौन सा फूल प्रयोग में नहीं ले सकते, उसका वर्णन किया गया है। भगवान नारायण की पूजा में अर्कजई, ये लिख लीजिएगा, नहीं आप भूल जाएंगे। भगवान कार्तिक के महीने में भगवान नारायण की पूजा में इतने फूलों को आप प्रयोग में मत लेना। अर्कजई कर्णकारैश विष्णु नारच तथा क्षतई,
इसमें लिखा है धतूरा, मालती, सेम का फूल, कनेर का फूल, ये भगवान नारायण की पूजा में न ले। एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ, धतूरा, मालती, सेम और संस्कृत का शब्द है अकोन, यानी उसको कहते हैं कनेर। कनेर का फूल भी भगवान नारायण की पूजा में न लें, इस कार्तिक के महीने में तो न लें। भगवान शंकर की पूजा में यहाँ कुछ फूलों का वर्णन किया गया है जिससे वह अति प्रसन्न होते हैं। जैसे जपाकुसुम एक फूल आता है, जूही, मालती और केवड़ा, ये भगवान शंकर की पूजा में ये लिए जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही है कि जो लोग लक्ष्मी चाहते हैं, जिनके जीवन में कभी गरीबी ना आवे, वह एक बात हमेशा अपने मन में याद रखें, वो आप लिख लें, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। क्या लिखा है कि भगवान गणेश के ऊपर और दुर्गा जी के ऊपर और सूर्य भगवान के ऊपर भूल करके भी ये चीज़ें कभी भी न चढ़ाएं। एक सुंदर श्लोक पद्म पुराण का मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, और ये सगरी जो मैं बातें आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये सब कार्तिक महात्म्य में ही इनका वर्णन है। लिखा है, गणेशम तुलसी पत्रई दुर्गा नैव च दुर्बया, मुनि पुष्प तथा सूर्यम लक्ष्मी कामो न चार्चयेत। इसमें स्वयं भगवान कहते हैं, नारद जी के साथ संवाद चल रहा है और नारद जी ने बोला है भगवान के सामने, देखो श्रोतावीश्वर है, उसमें ये कहा गया है कि भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने घर में खूब वैभव चाहता है, ऐसे व्यक्ति को भूल करके भी गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेशम तुलसी पत्र ही दुर्गा नैव दूरवया, मुनि पुष्पस तथा सूर्यम लक्ष्मी कामो न चार्चयेत। जो लक्ष्मी की कामना करते हैं वह लोग भगवान गणेश के ऊपर बिल्कुल भी दूर्वा न चढ़ा, गणेश जी के ऊपर तुलसी न चढ़ाएं। और दुर्गा नैव च दूर्वया, माँ तो दुर्गा के ऊपर दूर्वा न चढ़ाएं, ये आप लिख सकते हैं ये बात। मुनि पुष्प, मुनि पुष्प का मतलब है अगस्त का फूल। अगस्त फूल सादे शब्द आप जानते भी नहीं होंगे। अकौआ को अगस्त, आक के फूल को अगस्त फूल कहते हैं। तो अकौआ का फूल है वो भगवान सूर्य को मन चढ़ाइए। लक्ष्मी कामो न चार्चयेत, जो लक्ष्मी की कामना, जो धन की कामना करते हैं, उन लोगों को गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, दुर्गा जी के ऊपर दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, और सूर्य भगवान के ऊपर अकौआ का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा लिखा। सुगंधिनी प्रशस्ताति पूजायाम सर्वदैवतु, एवं पूजा विधिम कृत्वा देव देवम क्षमापयित। जो भी आप पूजा करते हैं, दोष न लगे किसी भी प्रकार का। क्या पद्म पुराण में सुंदर लिखा है, अनजान में बहुत ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी हमें जानकारी नहीं होती। तो पूजा के तत्पश्चात जब आप क्षमा याचना करते हैं और परिक्रमा करते हैं देवी देवताओं की, तो उससे भगवत अपराध उसी समय समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी आप पूजा में से उठते हैं तो भगवान को कहिए, देखो स्पष्ट लिखा है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे भगवान, ना तो हमसे मंत्र आता है, ना हमसे कोई क्रिया आती है, बस इसमें जो भी कुछ आपको अच्छा लगा हो वो आप स्वीकार कर लीजिएगा, और यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है तो मेरी बुद्धि में सुधार दीजिएगा कि यह हम गलती दोबारा ना करें। तथा प्रदक्षिणम कृत्वा दंडवत प्रणपत्य च। देखो स्पष्ट लिखा है, पुरुष लोग दंडवत करें तो धरती पर 5-6 अंग लगे, और माताएं यदि प्रणाम करती हैं तो कभी लंबे होकर प्रणाम न करें, नीचे घुटने धरती पर टेक के मत्था भगवान के सामने रख करके पुनः क्षमा यद्देवम गाय नाद्यम क्षमापयित। कोई मंत्र नहीं आता, स्पष्ट लिखा है कि कोई कीर्तन भगवान को सुना दो, परमात्मा की देहली पर आपका किया गया कीर्तन ही एक मंत्र का रूप धारण कर लेगा। क्या सुंदर सुंदर बातें कही हैं, आनंद आ गया। तथा प्रदक्षिणम कृत्वा दंडवत प्रपत्य चाह पुनः क्षमापयित देवम गाय नाद्यम क्षमापयित। बस आप मुंह में से जो भी शब्द बोल देते हो, भगवान के लिए वही एक मंत्र का रूप धारण कर लेता है, और बस श्रद्धा के साथ में उनके सामने ये बोल दीजिए। देखो ये लिखा है, विष्णु शिव रूपाणी च पूजनादिकम कुर्वन्ति सम्यक निष्कार्थ के ये। अब ये मैं आपको प्रमाण की बात कह रहा हूँ।
सबको तो यही लगता है कि नहीं, ये महीना सिर्फ भगवान नारायण का है, लेकिन स्पष्ट लिखा है विष्णु शिव रूपा च पूजा अधिकम कुर्वन्ति सम्यक निस कार्तिके। इस कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की आप पूजा कर सकते हैं। निर्धूत पापा सपूर्जेस्तो प्रियांति विष्णु भवनम मनुष्या। जो कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक में हरि और हर यानी शंकर और नारायण की पूजा करते हैं, निर्धूत पापा, उसने कितने भी बड़े से बड़े पाप किए हों। इसमें लिखा हुआ है कि विवाह के तत्पश्चात जो देवियां हैं वो भी कार्तिक स्नान करती हैं। जाने में गर्भ में संतान समाप्त हुई है या अनजान में पेट में संतान खत्म हुई है, उसके लिए कार्तिक मास से बढ़ करके और कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए देखो, निर्धत पापा सब पूर्व जैस्तु प्रियांति विष्णु भवनम मनुष्या। चाहे स्त्री हो और चाहे हो पुरुष, कार्तिक मास की महिमा है। जिसने कार्तिक स्नान किया है और हरि हर को पूजा है, मृत्यु के तत्पश्चात वह नारायण के भवन को ही जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जय जय श्री पद्म पुराणे पंचपचाशतस्ताम संगत्याम षष्ठे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य में श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे। ये भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को पूरा कार्तिक का महात्म्य सुनाया है, जिसके द्वारा अद्भुत सतन का जन्म सत्यभामा को हुआ है। तो देखिए, जो हमने तो अपना समझ लो कार्तिक आज से ही आरंभ कर दिया है। तो सत्यभामा को ये कथा सुनाई गई है। विष्णु शिव रूपा ची पूजना अधिकम कुर्वन्ति सम्यक निष्कार्थ के ये निर्धूत पापा सह पूर्व जेस्ते प्रियांति विष्णु भवनम मनुष्या। ये स्वयं कहा गया है, व्यक्ति से कितने भी जाने अनजान में अपराध हुए हैं, गर्भ में संतान खत्म हो गई, इससे कार्तिक महिमा से, कार्तिक स्नान और पूजन से उसके प्रायश्चित के लिए कोई और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इसमें ये वर्णन किया गया है। कुछ मोस्ट बातें और थोड़ी सी मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। घड़ी का घंटा पहुँच गया है, थोड़ी सी मिनट मुझे और दे दीजिएगा। वो बात यह है कि मानसे देव खाते च नद्याम नद्योश संगमे क्रमादश गुणम स्नानम तीर्थंता फलमम स्मृतम। सुन लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है आप नदी में स्नान करते हैं और घर पर स्नान करते हैं, दोनों में 1 और 10 में जितना अंतर है उतना अंतर है। अब स्नान की बात इसमें बताई गई है कि कार्तिक के मास में आप स्नान कहाँ करें। तो मानुषे देव खाते च नद्याम नद्योश संगमे क्रमादश गुणम स्नानम तीर्थांत फलमम स्मृत। नदी में भी और संगम यदि कहीं हो वहाँ स्नान करते हैं तो उसमें भी 10 गुने का ज़्यादा अंतर है। और संगम में भी और समुद्र में भी, दोनों जगह स्नान करते हैं तो संगम में और समुद्र में इतना अंतर है जितना 1 और 10 में अंतर है। घर के स्नान में और बाहर के नदी के स्नान में भी इतना अंतर है जितना 1 और 10 में अंतर है। तो नदी में आप स्नान करते हैं तो उसमें उसका 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। तो अब आप, ये तो जरूरी नहीं है कि अब आप सबके यहाँ नदी होवे ही तो फिर उसका पूरा फल मिले। तो उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है कि आप अपनी बाल्टी में किसी तीर्थ के जल का पानी डाल दें। कल भी मैंने निवेदन किया था, जैसे आप गंगा जल डाल लीजिएगा, यमुना जल डाल लीजिएगा और उसके तत्पश्चात आप स्नान करें तो उस स्नान का कई गुना फल अपने आप में बढ़ जाता है। एक बात आपके बीच में मैं बोल रहा हूँ, तिला मलक चूर्णेन ग्रही स्नानम समाचरेत वनस्तानाम यतीनाम चह तुलसी मूल मृत्तिका। ये ध्यान से सुन लीजिए, कल से कार्तिक शुरू हो रहा है। आज ही आप तिल का चूर्ण बनाइए, लिखा है तिल का चूर्ण बनाइए। ये तिल का चूर्ण देह पर लगा करके रोज आप स्नान करें। जो वानप्रस्थी हैं, वृद्ध हैं, संसार की कामनाएं भोगता अब हृदय में नहीं रही है, ऐसे वानप्रस्थी लोग वृद्ध हैं, 55-60 से ज़्यादा अब उनकी उम्र है, अब वो संसार की वासना में ग्रसित नहीं है। और यति यानी सन्यासी लोग, ये लोग तुलसी के मूल की जो माटी है, तुलसी का पेड़ है, उसके नीचे की उसकी जड़ों की जो माटी है उसको अपने शरीर के ऊपर लगा करके स्नान करें। और आप गृहस्थ लोग हैं उनके लिए तिल का पाउडर बना लीजिए, बन जाएगा, थोड़ा चिकना जरूर होगा।
इसको अब ये कार्तिक महिमा में ये स्वयं सत्यभामा को भगवान ने बताया है। तिल का चूर्ण बना करके उसको पहले देह के ऊपर उसका लेपन करके फिर आप स्नान कीजिए। जान अनजान में जो भी अपराध हुआ होगा वो सब खत्म होगा। इसमें एक चीज और बताइए, वो है आंवले का चूर्ण। आंवला का पाउडर बना लीजिएगा। लेकिन कुछ तिथियां हैं उनमें कभी आंवला नहीं लगाया जाता, वो आप लिख लें यहाँ से। वो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, वो तिथियां ऐसी कौन कौन सी हैं जिनमें आंवले का बिल्कुल प्रयोग किया नहीं जाता है, उसमें आंवला को नहीं लगाया जाता। सप्तमी, दर्शनवमी, द्वितीया, यादशमी, शशुचा, त्रयोदश्याम च स्नान, धात्री फल तिले सहा आदौ कुर्यान मल स्नानम मंत्र स्नानम ततः परम स्त्री शूद्रागणाम वेदोक्ता मंत्र तेषाम पुराग्जने। स्पष्ट लिखा है सप्तमी, नौमी, दसवीं और द्वितीया और अमावस्या। लिख लें सप्तमी, नौमी, दसवीं, द्वितीया और अमावस्या। इन तिथियों में आंवले का लेप ना करें और सभी तिथियों में आप आंवला लगाएं। सप्तमी, नौमी, दसवीं, द्वितीया और अमावस्या स्पष्ट लिखा है। सप्तमी, अमावस्या, दसवीं, द्वितीया और नौमी को और त्रयोदशी को आंवले से स्नान नहीं करें और सभी तिथियों में आप आंवला लगाकर कार्तिक के महीने में, तिल लगा करके कार्तिक के महीने में ये स्नान करते हैं। लिखा यावंतः कार्तिके मासी वर्तन्ते पितृ तर्पणे तिलास तस्वा संखब्दानी पितरः स्वर्गवासिनः। हेलो, कार्तिक के महीने में तिल लगा करके जो स्नान करते हैं इससे उनको उनके पूर्वजों को संतुष्टि मिलती है। स्पष्ट लिखा यावंत कार्तिके मासे वर्तन्ते पितृ तर्पणे तिलात शंख शब्दानी। जितने तिलों की संख्या होगी उतने वर्षों तक वह पितृलोक में आनंद लेंगे। तो ये इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। व्रतिन कार्तिके मासी स्नान तस्व विधिन ममः ग्रहणार्घम मया दत्तम दंजेश निषूदनम। अर्घ के कुछ मंत्रों का वर्णन इसमें किया गया है। कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान करने के बाद फिर आपको अर्घ देना है। अर्घ में आप फूल डालिएगा, उसमें आप पीले रंग का फूल डाल लीजिएगा। पीले रंग का उसमें आप फूल डालें, लिख लें आप। चंदन डालें, तांबूल पान का पत्ता उसमें आप डालें। ये चीज़ें आप डाल करके इसमें अर्घ लगता है। मैं निवेदन करूंगा स्नान के तत्पश्चात घर की प्रमुख देहली पर आप एक दिया या अपने मंदिर में सुबह ये आप एक दिया जला करके रखें। इसकी पूजा की विधि का रोज मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा। यदि आप ऐसा करते हैं रोगापहम पाप विनाश कृत परम सद्बुद्धिम पुत्र धनादि साधनम। जो कार्तिक के महीने में नित्य दिया जलाते हैं, तुलसी के गरुए में सुबह शाम दिया जलाते हैं, मंदिर में दिया जलाते हैं, रोगापहम उस घर में रोग प्रवेश नहीं हो सकते। पाप विनाश कृत परम कितना भी बड़ा अपराध हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। सद्बुद्धिम पूरे परिवार को भगवान बुद्धि देंगे। पुत्र धनादि साधनम बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिलेगी, संतान का जन्म होगा और धन की कमी नहीं आएगी। मुक्तिर निदानम सबसे बड़ी बात यह है घर में कोई बुजुर्ग है और इतना परेशान है, उम्र ज़्यादा हो गई है और वह मुक्त नहीं हो पा रहे, ना मृत्यु हो पा रही है ना खड़े हो पा रहे। कार्तिक महिमा की विशेषता है या तो वो खड़े हो जाएंगे या दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, वो कष्ट नहीं भोगेंगे। कार्तिक व्रताद विष्णु प्रिया दन्यत दुहास्त भूतले। इस धरती पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक महात्म्य से बड़ी और कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस हिसाब से आप कार्तिक स्नान भी कीजिएगा और कार्तिक में इस कथा को भी सुनिएगा। रोजाना 5:30 बजे मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा और कल से यह पूरी जो कार्तिक महिमा की जो एक कथा कही जाएगी वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ होगी, आनंद भर देगी। तो चाहे आप स्त्री हों, चाहे आप पुरुष हों, बेटियां बेटे हों, कोई भी आप हों, आनंद आ जाएगा। मैं एक बार फिर कहूँगा रोगापहम
घर में कोई रुग्ण नहीं रहेगा, आपका पैसा दवाई दूरी में खर्च नहीं होगा। पाप विनाशत कृतम परम, कितना भी बड़ा कोई पाप हुआ है उस पाप का नाश होगा। सद्बुद्धिम, परमात्मा पूरे परिवार को बुद्धि देंगे। पुत्र, घर में संतान का जन्म होगा। धनादि साधनम, पैसा कमाने के साधन बनेंगे। मुक्तिर निदानम, घर में कोई वृद्ध है और उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। कार्तिक व्रताद विष्णु प्रिया धन्य दहास्ति भूतले, भूतले कहते हैं जमीन पर। इस धरती पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक से बड़ा कोई दूसरा व्रत और अनुष्ठान नहीं है। तो आपके पास में बिल्कुल भी कोई समय ना हो तो भी आप अवश्यमेव समय निकालकर अब के बारे 2020 का कार्तिक महीना आप साध लीजिएगा। हाँ, तिल रोज लगा सकते हैं आप, जो आपने तिल की बात कही है, तिल आप रोज लगा सकते हैं। इस कार्तिक के महीने में आंवला और तिल की बहुत बड़ी महिमा है। तो आंवले के लिए सप्तमी, नवमी, दसवीं, द्वितीया और अमावस्या, ये तिथियां छोड़ दीजिए और तिल आप रोज लगाएं। मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा, जो धरती पर सोएंगे बिल्कुल एक बार भोजन करेंगे, इसमें इतना नियम बनाएंगे, कहीं बाहर का, इसमें लिखा है कि कार्तिक के महीने में प्रसाद छोड़ करके बाहर का अन्न मत खाइए। सूतक पातक में भी नहीं जा सकते, कहीं गमी वगैरह हो गई है वहाँ भी नहीं जा सकते। और देखो, मैं एक बात और इसमें बड़ी सुंदर बात कही है, बीच में कोई मृत्यु हो जाती है, सोवड़ हो जाती है, तो उसमें सूतक पातक लगता है, तो उस समय आप देवी देवताओं से हाथ मत लगाइए, स्नान मत छोड़िए, स्नान रोज कीजिए, तो भी आपका पूरा कार्तिक महीना सिद्ध माना जाएगा। बीच में यदि ऋतुकाल का समय भी चल करके आ जाता है तो आप सिर्फ पूजा देवी देवताओं को स्पर्श करना बंद कर दीजिएगा, तो भी आपका यह अनुष्ठान पूरा माना जाता है। ऐसा पद्म पुराण में माता सत्यभामा के साथ में चर्चा की गई है। और मैं रोजाना आपको शाम को, रोजाना आज से ही, जैसे ही आपके ये प्रश्न हैं, तो आज से मैं रोजाना एक आधा घंटा, वो टाइम आप लिख लीजिए, शाम को 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आपसे रोजाना आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए, रोजाना शाम को 4 से 4:30 बजे तक जितने भी आप मैसेज आप कर रहे हैं, आपके जो प्रश्न हैं इन सब को हम लिख लेंगे। और उस समय भी आपने तिल पूछा है सफ़ेद या काले, इसमें सफ़ेद तिल लेने हैं, आपको सफ़ेद तिल लेने हैं, सफ़ेद। आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। तो आपके प्रश्नों के समाधान के लिए मैं रोजाना आपको 4 से 4:30 बजे तक आधा घंटे का टाइम और दूंगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आपको सूर्य भगवान को भी अर्घ देना है और तुलसी मैया को भी अर्घ देना है। रविवार के दिन तुलसी को छूना नहीं है, लेकिन अर्घ पूरे 30 दिन देना है। ये रोजाना ये कथा में बात आएगी। कल से ही आप मैया को चुनरी उड़ाइएगा। तुलसी महिमा की तो इतनी बड़ी महिमा है, इस कार्तिक मास में आनंद आ जाएगा। कार्तिक मास में दिवाली की महिमा है, करवा चतुर्थी की महिमा है, गंगा पूर्णिमा की महिमा है, इसमें चातुर्मास के उद्यापन की महिमा है, इसमें हरि प्रबोधनी एकादशी की महिमा है, इसमें सालराम भगवान की महिमा है। और इसमें ज़्यादा तरह से पूजा के नाम पर हजारें चीज़ें ना करते हुए सिर्फ आप भगवान सालग्राम को पंचामृत से स्नान करा लीजिए। सालग्राम नहीं है तो भगवान विष्णु को ले लीजिएगा। और कहीं आपके घर में नर्मदेश्वर भगवान की पिंडी है तो इसमें वर्णन है, यदि सालग्राम और नर्मदेश्वर भगवान को दोनों को एक साथ मिलाकर आप नहलाते हैं तो प्रयाग में वास करने पर और काशी में प्राण छोड़ने पर जितने फल की प्राप्ति होती है, कार्तिक के महीने में भगवान शंकर और सालग्राम को स्नान कराने का इतना बड़ा महत्व है। एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, कार्तिक के मास में भगवान शंकर की पिंडी और सालग्राम भगवान दोनों को आप एक साथ स्नान कराते हैं तो उसकी महिमा है संगम पर, प्रयाग में संगम पर वास करने पर और काशी में प्राण छोड़ने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जो मुक्ति प्राप्त होती है, उतने फल की इसमें प्राप्ति होती है। आपने कुछ तुलसी के लिए पूछा है। हाँ, तुलसी में आपको अर्घ देना है, तुलसी में आपको अर्घ देना है, भले ही रविवार क्यों ना हो, इतवार को तुलसी को छूइए मत, लेकिन जल आपको 30 नवंबर तक देना है। और भी जो भी कोई बातें होंगी मैं बीच में आपके में रखता रहूंगा। आज मैं पद्म पुराण के 2 अध्याय आपको सुना दिए हैं। अब मैं भी थोड़ा, मेरा अपना भी कुछ पूजा पाठ होगा
तो मैं तो आधा घंटा लेकर के, हाँ इसमें आप एक बार आप भोजन कर लीजिएगा, एक बार कर लें, दिन में कभी भी आप एक बार कर लेते हैं। और सुनिए, इसमें आप नमक ले सकते हैं, रविवार के दिन नमक छोड़ दीजिएगा, जो जो रविवार पड़े इसमें आप नमक ले सकते हैं। इसमें आप फलियार भी ले सकते हैं, एक बार फलियार ले लो, एक बार इसमें आहार ले लो, भोजन में आप एक बार में आप नमक ले सकते हैं। आपसे बन जाए तो धरती पर रात्रि को आप शयन कीजिएगा, सूर्य उदय से 1 घंटा 24 मिनट पहले आप अपना बिस्तरा छोड़ दीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो शालिग्राम भगवान को, विष्णु भगवान, और ये नहीं है तो आप गोपाल जी को, भगवान राम जी को, जो कि स्वयं विष्णु ही इन अवतारों में धरती पर आकर के प्रकट हुए हैं, इनको स्नान की कराइए। और इसमें तुलसी परिक्रमा की 30 दिन में इतनी बड़ी महिमा है, तुलसी के पत्तों से तुलसी की परिक्रमा करें तो और ज़्यादा उसकी महिमा है। बाद में क्या करना है, उन पत्तों को प्रसाद में ले लीजिए, बांट दीजिए और सुन लीजिए, और जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये कहीं व्यवस्था नहीं होती है तो तुलसी के पत्तों को तुलसी की जड़ों में रख दीजिए परिक्रमा करने के बाद। और जो बातें नहीं समझ में आई होंगी, कुछ आपके ऐसे प्रश्न होंगे, तो पुनः मैं आपसे 4 से 4:30 के बीच में रोजाना आधा घंटा और आपसे मिलूंगा आपके प्रश्नों के समाधान के लिए। और आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा है ये आप ज़रूर अपने हृदय की भावना ज़रूर भेजेंगे। क्या ये प्रोग्राम हम आरंभ करके आपका टाइम वेस्टेज ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं? क्या इन प्रोग्रामों से हमारे धर्म को और हमारे स्वयं को एक आनंद की अनुभूति होगी क्या? ये आप ज़रूर अपना भाव, अपना विचार लिख करके भेजें। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, इसलिए फेसबुक पर आचार्य कौशिक जी महाराज, इसको आप फॉलो करना ना भूलिएगा। आप फॉलो ना करें, आप इसको फॉलो ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसमें आप डायबिटीज़ वाले लोग भी, क्योंकि सुबह आप फलियार ले सकते हैं, और यदि सुबह आपने अन्न ले लिया, पूजा के बाद आप कभी भी ले लीजिए। हाँ, इसमें जैसे आपकी ये पूजा हो गई है तो इसमें ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन आप भूखे रहें, और रात को आप एक ही बार लेना है, पूजा पाठ से फ्री होकर के जब भी आप ले सकते हैं। और मैं तो बिना प्रमाण के कोई बातें नहीं करूंगा। मेरे पास इस समय पद्म पुराण ग्रंथ सामने रखा हुआ है। मैंने आज आपको जो भी जितनी भी बातें करी हैं, मैंने ग्रंथ को माध्यम बना करके ही मैंने आपसे बात करी है, क्योंकि हमें विद्वान लोग भी सुनते हैं, और ऐसी हम कोई बात नहीं कहेंगे कि जिसको किसी के हृदय और भावना को ठेस पहुँचेगी। तो ये प्रोग्राम, मुझे विश्वास है आज का प्रोग्राम आपको बहुत बढ़िया लगेगा। दिन में इस प्रोग्राम को हम यूट्यूब पर भी डालेंगे, तो रोज़ाना आप ये ठीक 5:30 बजे का समय, और समय भी बहुत बढ़िया है, तब तक आप आराम से फ्री हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप रोज़ सुनते रहिए। कल से हम इस महात्म्य की जो कथा हमने आज से ही शुरू कर दी है, इस महात्म्य की कथा पूरे महीने तक आपको निवेदन करेंगे, आपको सुनाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बोलो सनातन धर्म की जय। हमारे तो धर्म में, हमारे ग्रंथों में तो सब कुछ है, बस यही है कि सब सुसुप्त तो पड़ा है, हम और आप इसको खड़ा कर लें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। इस समय यूट्यूब, इस फेसबुक पर, अरे आप बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लगभग 1200 से ऊपर संख्या पहुंची है, और आपका पहले दिन का ये प्रोग्राम है, तो इसको आप फॉलो करना ना भूलिएगा। तो ये वीडियो अपने आप, जो भी यहाँ से चर्चा होगी वो सब आपके पास में पहुँचती रहेगी, और इसकी लिंक आगे भी भेजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कार्तिक मास आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो। मेरे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा शुभता का रूप ये कार्तिक मास, ये दामोदर मास एक दिव्य रूप धारण कर ले। भगवान बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में मेरी ऐसी ही प्रार्थना है। मेरे बहन भाई, माता पिता, आप सबके लिए बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम लेता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। अभी 11 बजे हम भक्तमाल की कथा में मिलते हैं, उसके तत्पश्चात 4 बजे आपकी प्रश्नोत्तरी के बीच में मिलते हैं, और फिर शाम को 6 बजे श्रीमद् भागवत जी की कथा में, और रात्रि को 9:30 बजे वास्तु विज्ञान का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मिलते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 4 बजे का प्रोग्राम फेसबुक पर ही है, इसलिए 4 बजे आप अपने प्रश्न फेसबुक पर जोड़ करके ही आप अपने प्रश्न भेजेंगे, और दास से जितना भी बनेगा उन प्रश्नों का समाधान होगा। एक बार हमारा प्रणाम स्वीकार करें इन्हीं शब्दों के साथ। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। कृपया चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, इतना आपको जरूर करना है। आइए, राम राम जी।
बंद कर।